हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल संजय एकेडमी। आज हम लोग चैप्टर नंबर 4 इंग्लिश पेडागोजी को पढ़ने वाले हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे कि जो इंग्लिश लैंग्वेज होती है इसमें ग्रामर को क्यों पढ़ा जाता है, या कोई भी लैंग्वेज हो इसकी ग्रामर को क्यों पढ़ना ज़रूरी है। अगर नहीं पढ़ेंगे तो इससे क्या होगा। तो चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हम लोग इंग्लिश पेडागोजी के 3 चैप्टर्स को कर चुके हैं। आज हमारा 4th चैप्टर है, तो आज का जो सेशन है वो इम्पोर्टेंट होने वाला है। इससे एक क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज रोल ऑफ ग्रामर इन लैंग्वेज। लैंग्वेज में ग्रामर का रोल क्या है। चलिए पढ़ते हैं आराम से, छोटा ही सेशन होने वाला है, आराम से देखिएगा। इंट्रोडक्शन पहले पढ़ते हैं इसको। ग्रामर इज द स्टडी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्ड्स इनटू सेंटेंसेस दैट इज बेस्ड ऑन सर्टेन रूल्स। प्रोफेसर नेल्सन फ्रांसिस कहते हैं, ग्रामर is the set of formal patterns in which the words of a language are arranged in order to convey meanings। कन्वे मतलब होता है मीनिंग को डिलीवर करना। तो ग्रामर क्या है? ग्रामर एक स्टडी है किसी भी लैंग्वेज की, सिस्टमेटिक जो स्टडी हम करते हैं उसके वर्ड्स कैसे बने हैं, क्या क्या उसके रूल्स होते हैं, किन के रूल से वो गवर्न होती है। चाहे वो हिंदी ग्रामर हो, इंग्लिश ग्रामर हो, तमिल ग्रामर हो, सभी भाषाओं का अपना अपना जो होता है वो ग्रामर होता है, जिससे हम लैंग्वेज को अच्छी प्रकार से समझ पाएँ। अगर हम किसी लैंग्वेज को जानते हैं, अगर उसकी ग्रामर हमको नहीं आती, तो उस लैंग्वेज में अभी जो हमारी जानकारी वो बहुत कम है। इसलिए लैंग्वेज की जो नॉलेज है उसको इम्प्रूव करने के लिए, ठीक है, बूस्ट करने के लिए हमको ग्रामर पढ़ाई जाती है। जो कि जैसा कि प्रोफेसर नेल्सन फ्रांसिस ने कहा ही है कि ग्रामर क्या है। ग्रामर जो है वो निश्चित रूल्स हैं, पैटर्न है किसी भी लैंग्वेज को समझने के लिए, उसकी मीनिंग को कन्वे करने के लिए, उसकी मीनिंग को समझने के लिए। आगे क्या है? ग्रामर इज सेंट्रल टू द टीचिंग एंड लर्निंग ऑफ लैंग्वेज। कोई भी लैंग्वेज अगर आप लें, ठीक है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एनी लैंग्वेज, ग्रामर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर टीचिंग एंड लर्निंग। Why? Because without grammar we cannot understand language correct information। हम लैंग्वेज को सही प्रकार से समझ ही नहीं सकते हैं, सीख ही नहीं सकते जब तक हम किसी भी लैंग्वेज की ग्रामर को नहीं जानते हैं। They will absorb grammar rules as they hear, read and use the language in communication activities। मतलब बच्चे जो होते हैं वो कैसे ग्रामर के रूल सीखते हैं? एब्जॉर्व करते हैं, सुन करके, पढ़ करके और उसके यूज के द्वारा। तो ये तो हमने इसके इंट्रोडक्शन के बारे में देख लिया कि इम्पोर्टेंस क्या होती है ग्रामर की किसी भी लैंग्वेज में। अब हम पढ़ते हैं एम्स ऑफ टीचिंग ग्रामर। इसके एम्स क्या हैं, क्यों हमें पढ़ाई जाती है, इसके पीछे का रीजन क्या है? टू डेवलप ए स्टूडेंट इंसाइट इनटू द स्ट्रक्चर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। अगर इंग्लिश की हम ग्रामर पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब है ये इंग्लिश लैंग्वेज की जो हमको इन डेप्थ नॉलेज जिससे मिल जाए, हमारी इंसाइट डेवलप हो जाए, हम इंग्लिश लैंग्वेज की बारीकियों को समझ पाएँ, इसलिए हमको ग्रामर पढ़ना होता है। टू enable the student to develop their understanding about the rules of grammar through use and practice। हमको कैसे ग्रामर के रूल सीखने हैं इंग्लिश के? एक तो यूज कर करके, ठीक है, और दूसरे प्रैक्टिस के द्वारा, ड्रिल मेथड के द्वारा, जो हम एक्सरसाइज वगैरह करते हैं कि जैसे हमने नाउन के बारे में पढ़ लिया, फिर हम नाउन के ऊपर एक्सरसाइज करते हैं, तो उसको ही कहते हैं प्रैक्टिस। और यूज का मतलब होता है जो हमारा कंटेक्चुअल, जिसमें हम मीनिंग को समझते हैं। इस प्रकार तो इस चीज़ को डेवलप करने के लिए हमको ग्रामर पढ़ाया जाता है। थर्ड क्या है? टू इनेबल द स्टूडेंट टू असिमुलेट द कॉन्सेप्ट पैटर्न्स ऑफ लैंग्वेज। कोई भी लैंग्वेज है किस प्रकार से वो गवर्न होती है, कैसे उसके रूल्स होते हैं, उन रूलों को एसिमुलेट करने के लिए, मतलब आत्मसात करने के लिए, समझने के लिए हमको ग्रामर पढ़ाई जाती है किसी भी भाषा को समझने के लिए। टू इनेबल द स्टूडेंट टू स्पीक एंड राइट करेक्टली। अगर आप ग्रामर नहीं जानते अच्छी प्रकार से तो आप किसी भी भाषा को अच्छी प्रकार से बोल नहीं पाएंगे और लिख नहीं पाएंगे, क्योंकि लिखने के लिए हमें क्या चाहिए? ग्रामर चाहिए। अगर हमारी ग्रामर अच्छी नहीं तो हम इज की जगह आर का प्रयोग कर देंगे, ठीक है, यूज करेंगे, और आर की जगह बाज का कर देंगे, क्योंकि हमको नॉलेज ही नहीं है, तो हम एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमको ग्रामर की जो नॉलेज है वो बहुत ज़्यादा नेसेसरी है। नेक्स्ट क्या है?
टू डेवलप ए साइंटिफिक एटीट्यूड टूवर्ड ए लैंग्वेज, किसी भी लैंग्वेज के प्रति एक साइंटिफिक एटीट्यूड को डेवलप करने के लिए। तो इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन एम ऑफ इंग्लिश टीचिंग ग्रामर इन इंडिया और वर्ल्ड। उससे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, ठीक है, क्योंकि हम लोगों के लिए इंग्लिश कैसी लैंग्वेज है, सेकेंड लैंग्वेज है, टारगेट लैंग्वेज है, तो हमको ग्रामर क्यों पढ़ाया जाता है उसके बारे में ये सब था ऑल अबाउट। चलिए आगे चलते हैं, बस इतना ही काफ़ी है। अब आप जो है बच्चों को ग्रामर पढ़ाएंगे कैसे, किस टेक्निक से पढ़ाएंगे, टेक्निक भाई इम्पोर्टेंट है। टेक्निक्स फॉर टीचिंग ग्रामर, ग्रामर को पढ़ाने की टेक्निक्स देखते हैं। द गोल ऑफ ग्रामर इंस्ट्रक्शन इज टू इनेबल स्टूडेंट टू कैरी आउट, ठीक है, देयर कम्युनिकेशन पर्पजेस। हम बच्चों को जो है कम्युनिकेशन के माध्यम से बच्चों को धीरे धीरे करके इंग्लिश को सिखाएं। इस प्रकार से हमको इंग्लिश को सिखाना है, बच्चे को इनेबल करना है कि बच्चे कम्युनिकेशन उनमें प्रोफिशिएंसी डेवलप हो जाए। ओवर्ट ग्रामर इंस्ट्रक्शन, ओवर्ट का मतलब होता है क्लियर कट, ठीक है, क्लियर। ग्रामर इंस्ट्रक्शन टीच द ग्रामर पॉइंट्स इन द टारगेट लैंग्वेज, जो हमारी टारगेट लैंग्वेज इंग्लिश में अगर जो सही समय पर, ठीक है, राइट पॉइंट पर हमको बताया जाए कि हाँ भाई इसको नाउन कहते हैं, इसको प्रोनाउन कहते हैं। और जो भी बच्चा उससे कहते हैं कि तुम्हारा जो नाम है तुम खुद में एक नाउन हो, और नाउन इज नेमिंग वर्ड। इस संसार में, इस वर्ल्ड में जो भी चीज़ें तुमको दिखती हैं, जो नहीं भी दिखती हैं बाद में ये बताओ, वो सभी क्या है, वो नाउन है, क्योंकि नाउन इज नेमिंग वर्ड, नाउन नेमिंग वर्ड है। इस तरीके से बच्चे को ग्रामर आप सिखाइए। प्रेजेंट ग्रामर पॉइंट्स इन रिटिन एंड ओरल बेस, मतलब एक तो रिटन में आप उसको ग्रामर का एंगल समझाइए कि इसमें यहाँ पर प्रेजेंट इंडिफिनिटिव जो है, यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूस है, यहाँ पर परफेक्ट है, यहाँ पर इज है का यूज है तो क्यों है, रिटन फॉर्म में बताइए। और ओरली भी जो रूल्स हैं उनको भी बताइए। टू एड्रेस द नीड्स ऑफ स्टूडेंट विद डिफरेंट लर्निंग स्टाइल, आपको डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स के माध्यम से बच्चों को पढ़ाना है। हम लोग नेक्स्ट क्लास में मेथड्स पढ़ेंगे, ठीक है, मेथड्स ऑफ इंग्लिश टीचिंग, डायरेक्ट मेथड है, ट्रेडिशनल मेथड है, डॉक्टर ब्रेस्ट से न्यू मेथड है। मेथड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोसीजरल नॉलेज क्या होती है, फंक्शनल नॉलेज क्या होती है, रियलिया क्या है, इनसे बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं। कल्प क्या है, बिक्स क्या है, ठीक है। आइए नेक्स्ट, द एग्जाम्पल शुड बी एक्यूरेट एंड अप्रोप्रिएट, यूज द एग्जाम्पल एज टीचिंग रूल, जो आप एग्जाम्पल दे बच्चों को वो कंटेक्चुअल से हो, ठीक है, वो उस टॉपिक से रिलेटेड हो, अच्छे हो, सही हो। अब पढ़ा रहे हो नाउन, एग्जाम्पल दे रहे हो एडवर्ब के या एडजेक्टिव के, तो वो जो है एक्यूरेट नहीं है, वो एप्रोप्रिएट नहीं। तो इस तरह से हमको बच्चों को ग्रामर सिखानी है। फोकस एग्जाम्पल ऑन पर्टिकुलर थीम सो दैट स्टूडेंट्स हैव मोर कॉन्टेक्ट विद स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन एंड वोकेबलरी, मतलब बच्चों को जो कोई भी थीम है, आपने कोई भी थीम उठाई है, नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव एडवर्ब एटसेट्रा, प्रीपोजिशन कुछ भी हो सकती है, तो उससे रिलेटेड आप स्पेसिफिक इन्फॉर्म जो एग्जाम्पल तो वो बता दें। अब आपने अगर बच्चे को उसका नाम बता दिया कि तुम प्रॉपर नाउन हो, वो कभी भी नहीं भूलेगा कि जो मेरा नाम है वो प्रॉपर नाउन में आता है, तो स्पेसिफिक मैंने उसको एग्जाम्पल बता दिया, ठीक है। इस तरह से हम जोड़ जोड़ कर बताइए बच्चे को। गैप फिलिंग ग्रामर एक्सरसाइज शुड बी प्रमोटेड, अब बच्चे को आपने पढ़ाया, समझ में आया, कुछ चीज़ें नहीं भी आएंगी, सबको थोड़ी ना आ जाता समझ में, तो जो भी समझ में आई है फिर उसको उसके करने के लिए क्या दो, प्रैक्टिस करने के लिए दो, ड्रिल मेथड अपनाओ, जिससे जो उसने रूल्स सीखे उसको वो अप्लाई कर सके और ग्रामर को एक अच्छी प्रकार से सीख सके। तो ये तो हमने टेक्निक पढ़ ली कि किस प्रकार से हमको ग्रामर को सिखाना चाहिए। अब क्या है, मेथड्स ऑफ टीचिंग ग्रामर। अच्छा, हाँ, फिर हम मेथड्स हम देखते हैं किस प्रकार से, किन किन मेथड से हमको पढ़ाना चाहिए, ठीक है। देयर आर 4 मेन मेथड्स ऑफ टीचिंग ग्रामर, ग्रामर को पढ़ाने के जो है मेनली जो है 4 मेथड्स होते हैं। कौन कौन से, ट्रेडिशनल मेथड, इनफॉर्मल मेथड, द इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड एंड
द रेफरेंस एंड कोरिलेशन मेथड। अब इनमें जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट जिनसे एग्जाम्पल्स आते हैं, भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनको हम सब को वन बाय वन डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला है हमारा फर्स्ट इज द ट्रेडिशनल मेथड। ट्रेडिशनल का मतलब होता है पुराना, ठीक है। पुराना मेथड क्या है? ट्रेडिशनल मेथड। इन दिस मेथड ग्रामेटिकल आइटम्स आर taught with the help of a grammar book which contains definitions, rules, examples and exercises. मोस्टली हम सभी लोग ग्रामर को इसी प्रकार से पढ़ते हैं कि सर जी ने कहा कि इंग्लिश ग्रामर की तुम्हारी बुक कहाँ है। आज बुक से हमको क्वेश्चन मतलब एग्जाम्पल वो बता दिए जाते हैं, रूल पहले पढ़ा दिए जाते हैं, बाद में डिफिनीशन दे दी जाती है कि नाउन की डिफिनीशन क्या है, प्रोनाउन की क्या है, रूल्स पढ़ा दिए, बाद में एग्जाम्पल तो दे दी थी, ठीक है। यही ट्रेडिशनल मेथड है, ठीक है। मोस्टली लोग इसी से सीखते हैं। द मेन प्रोसीजर इन दिस मेथड इज फ्रॉम रूल टू एग्जाम्पल। नोट कर लीजिए, ऐसे करके आता है कि किस मेथड में रूल से एग्जाम्पल की तरफ जाते हैं, वो होता है हमारा ट्रेडिशनल मेथड। पहले रूल पढ़ा दिए जाते हैं हम लोगों को कि आज बच्चों हम क्या पढ़ने वाले, नाउन पढ़ने वाले हैं, तो नाउन के पहले रूल लिखा दिया सभी 5 काइंड्स ऑफ नाउन, बाद में सभी के हमको एग्जाम्पल्स वगैरह दे दिए। इट इम्पेसाइज ऑन रोट लर्निंग। ये इसका जो है डीमेरिट है इस मेथड की। इसमें रोट लर्निंग पर बहुत ध्यान दिया जाता है। क्यों? अगर आपको रूल ही नहीं याद होंगे, डेफिनीशंस ही नहीं लर्न होगी, तो एग्जाम्पल सुन के क्या कर पाओगे? अगर प्रॉपर नाउन की आपको डेफिनीशन ही नहीं पता है तो कैसे कनेक्ट कर पाओगे कि जैसे मेरा नाम एक प्रॉपर नाउन है कि नहीं? तो इसकी डेफिनीशन, तो इसमें रूट लर्निंग बहुत ज़्यादा कराई जाती है। रूल है, डेफिनीशंस। दिस मेथड इज लीस्ट इंटरेस्टिंग। बहुत कम ज़्यादा इंटरेस्ट होता है इस मेथड में बच्चों को। क्यों? बोरिंग हो जाता है, याद कर कर के छक जाते हैं बच्चे। एंड मोनोटोनस, और उबाऊ होता है, एकाकी होता है, मतलब वही काम रोज पर डे वही काम, एक ही काम करते रहो। तो ये मेथड जो है अनइंटरेस्टिंग है, मतलब लीस्ट इंटरेस्टिंग है। इसमें इंटरेस्ट कम आता है बच्चों को सीखने में। और ये मोनोटोनस है। मोनोटोनस का मतलब होता है कोई काम को हम एक ही प्रकार से, एक ही तरह से, एक ही जगह पर, ठीक है, करते रहें, उसे कहते हैं मोनोटोनस। तो ये कौन सा मेथड हो गया? हमारा ट्रेडिशनल मेथड। अब नेक्स्ट मेथड देखते हैं, इनफॉर्मल मेथड। ये क्या है? दिस मेथड एडवोकेट द टीचिंग ऑफ ग्रामर नॉट बाय रूल्स। नॉट बाय रूल्स, इसमें रूल को प्रोहिबिट किया गया है, आप रूल से नहीं पढ़ाएंगे, बट बाय यूसेज। आप यूसेज करके पढ़ाइए ना, कंटेक्चुअल में मीनिंग को समझा के पढ़ाइए कि इसको नाउन कहते हैं, इसको प्रोनाउन कहते हैं, इसको प्रोपोजिशन कहते हैं, ये एडजेक्टिव है, ये एडवर्ब है। एप्लीकेशन के माध्यम से ये ना जो एक्टिव है, पैसिव है, डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट है, तो उनको प्रयोग कर करके आप बताइए। रूल के माध्यम से नहीं कि पहले रूल रटवा रहे कि आज बच्चों एक्टिव पैसिव के रूल लिख लो, कल हम क्वेश्चन करेंगे इनके ऊपर। नहीं, ऐसे नहीं, बल्कि हमको पहले क्या पढ़ाना चाहिए? एग्जाम्पल से देना चाहिए, फिर उससे रूल निकालिए। व्हेन ग्रामर इज टॉट इन द कंटेक्स्ट ऑफ रियल लाइफ सिचुएशन, देखिए लिखा है जी, कंटेक्स्ट में पढ़ाइए, कंटेक्चुअल ग्रामर। इट इज नोन एज पैडागोजिकल ग्रामर। इसी को हम पैडागोजिकल ग्रामर कहते हैं, कंटेक्स्ट में बच्चों को पढ़ाना, कि इसको ग्रामर में ये कहते हैं, इसको वो कहते हैं। तो ये हो गई हमारा इनफॉर्मल मेथड। क्वेश्चन ऐसे आएगा कि इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड, ठीक है, एडवोकेट पैडागोजिकल ग्रामर। तो पैडागोजिकल ग्रामर के बारे में कौन एडवोकेट करता है? वो करता है हमारा इनफॉर्मल मेथड। दिस मेथड रिक्वायर्स लॉट ऑफ प्रैक्टिस एंड टाइम। इस मेथड के लिए भाई टाइम और प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि आप रूल तो पहले पढ़ा नहीं रहे हैं। अब सभी का कंटेक्स्ट अलग अलग होता है, सभी को कंटेक्स्ट में ले जाए, तो इस मेथड के लिए जो है दो डीमेरिट इसके ये हैं, तो टाइम और प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। नेक्स्ट, द स्टूडेंट डू नॉट गेट सिस्टमैटिक नॉलेज ऑफ ग्रामर। अच्छा ये बताओ, आप बिल्कुल रियल लाइफ की सिचुएशन से जुड़ जुड़ कर किस किस के आप रूल पढ़ाओगे? सभी के सिस्टमेटिक रूप से सभी कुछ नहीं पढ़ाया जा सकता है। तो इस मेथड की डीमेरिट एक ये होगी कि इसके द्वारा ग्रामर के जो सभी रूल्स होते हैं उनको हम अच्छे प्रकार से बच्चों को
सिस्टमेटिक रूप से हम नहीं ज्ञान नहीं दे सकते उनको। इतना ही आपको याद रखना है इनफॉर्मल मेथड के बारे में। अब लास्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो कि प्राइमरी के बच्चों के लिए है वो सीख लीजिए, इससे ही सिखाना चाहिए, बेस्ट है, बिल्कुल ध्यान से देखिए। द इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड, आगमनात्मक एवं निगमनात्मक विधि हिंदी में कहते हैं। ये क्या होता है? इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड इज बेस्ड ऑन साइकोलॉजिकल मैगजीम्स। ये साइकोलॉजिकल जो मैगजीम्स होते हैं, शिक्षण सूत्र होते हैं, उन पर आधारित होता है। लर्निंग एंड मेक द एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ द लर्नर। भाई इसमें एक्टिव इंगेजमेंट है बच्चों का, एक्टिव पार्टिसिपेशन। और लर्निंग कैसी होती है? लर्निंग एक्टिव होती है, तो बच्चे हमारे इसमें एक्टिव रूप से पार्टिसिपेट करते हैं। अब पढ़ते हैं इसके बारे में डिटेल से। इट हैज नो प्लेस फॉर रोट मेमोराइजेशन। इसमें रोट मेमोराइजेशन रटने का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है, भाड़ में जाए रटना। एज द रूल्स एंड डिफिनीशंस आर डिस्कवर्ड बाय द स्टूडेंट देमसेल्व्स। जो बच्चे होते हैं वो रूल्स और जो डिफिनीशंस होते हैं वो उनको स्वयं के द्वारा खोजते हैं, डिस्कवर करते हैं। दिस मेथड स्टिमुलेट देयर थिंकिंग एंड रीजनिंग पावर। जब बच्चे स्वयं से लर्निंग बाय डूइंग करते हैं, स्वयं से रूल्स और डिफिनीशन को खोजते हैं, तो इससे क्या होगा? उनकी जो सीटी डेवलप होगी, सीटी मतलब क्रिटिकल थिंकिंग, थिंकिंग डेवलप होगी, रीजनिंग पावर और जो रीजन है, तर्क करने की क्षमता है, उसका विकास होगा। इससे इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड से। नेक्स्ट, दिस मेथड इज कंसीडर्ड टू बी द बेस्ट मेथड। ऐसे क्वेश्चन आता है भर भर के कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट मेथड ऑफ टीचिंग ग्रामर, तो वो है इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड। इट फॉलो सर्टेन एजुकेशनल मैक्सिम्स फ्रॉम नोन टू अननोन। ये शिक्षण सूत्रों का इसमें प्रयोग होता है, नोन टू अननोन, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, सरल से कठिन की ओर, जनरल टू पर्टिकुलर, फ्रॉम कंक्रीट टू अब्स्ट्रैक्ट। तो इन चार शिक्षण सूत्रों का जो है फोर मैगजीन का इसमें यूज होता है, नोन टू अननोन, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, जनरल टू पर्टिकुलर, फ्रॉम कंक्रीट टू अब्स्ट्रैक्ट, मूर्त से अमूर्त की ओर। तो ये तो बेस्ट मेथड होता है, ये हमने पढ़ लिया। अब इसमें दो चीज़ें थी, एक वर्ड था इंडक्टिव, दूसरा था डिडक्टिव। अब इन दोनों की प्रोसेस को हम थोड़ा थोड़ा समझ लेते हैं अलग से, ठीक है, कि इंडक्टिव क्या होती है, डिडक्टिव क्या होता है। अब ध्यान कीजिए, इंडक्टिव का मतलब होता है आगमन। अब आगमन विधि इतनी बार पढ़ चुके हैं, अब तो याद ही हो गया होगा। प्रेजेंटेशन ऑफ एग्जाम्पल्स इन ए सिस्टमेटिक वे। अब आगमन विधि में क्या होता है? सबसे पहले एग्जाम्पल दे दिए जाते हैं। ऑब्जर्वेशन एंड एनालिसिस ऑफ एग्जाम्पल, फिर एग्जाम्पल तो हमें को मिल गए, फिर हमको ऑब्जर्व करते हैं कि क्या सही है, क्या गलत है, इनका कंटेक्चुअलाइजेशन क्या है, ठीक है, फिर उनको हम एनालिसिस भी करते हैं। जनरलाइजेशन ऑफ रूल, पहले तो हमने एग्जाम्पल दे दिए, बाद में उनके रूल बता देते हैं इंडक्टिव प्रोसेस में, मेथड में। इंडक्टिव मेथड इज सुटेबल फॉर प्राइमरी लेवल। प्राइमरी लेवल के लिए कौन सा मेथड सुटेबल है? इंडक्टिव मेथड, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इंडक्टिव मेथड किसके लिए जो है कारगर है, यूजफुल है, वो है प्राइमरी लेवल के लिए। डिडक्टिव क्या है? इसका जस्ट अपोजिट इंडक्टिव का, निगमनात्मक, प्रेजेंटेशन ऑफ रूल, सबसे पहले रूल बताए जाएंगे, बाद में एग्जाम्पल तो दिए जाएंगे, ठीक है, प्रैक्टिस एंड एप्लीकेशन फॉर द रूल, और बाद में जो है रूल्स की जो है प्रैक्टिस करवाई जाती है, एप्लीकेशन बताई जाती है, इसको कहते हैं डिडक्टिव मेथड। और जो बेस्ट मेथड है प्राइमरी पर बच्चों को ग्रामर सिखाने के लिए, वो क्या है हमारा? इंडक्टिव मेथड। अब हम पढ़ते हैं, अब ग्रामर की हमने विधियाँ पढ़ ली, मेथड्स पढ़ लिए। अब ग्रामर बच्चों को प्रैक्टिस हम कैसे करवाएंगे? तो कौन कौन सी विधि होती है? इसकी 3 टाइप्स की होती है, इनके नाम आपको याद रखने हैं, नाम ही पूछे जाते हैं कि निम्नलिखित में से जो है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट ग्रामर एक्सरसाइज ड्रिल मेथड इज, या ड्रिल्स भी लिख कर आ सकता है, कौन कौन सी? तो 3 होती हैं, ठीक है। 3 प्रकार से आप बच्चों को ग्रामर की प्रैक्टिस करवा सकते हैं, ड्रिल करवा सकते हैं। सबसे कौन सी पहली है हमारी? मैकेनिकल, इनके नाम याद रखने हैं आपको, मैकेनिकल ड्रिल्स। इसमें क्या होता है, थोड़ा जान लेते हैं इसके बारे में।
ईच प्रोम्पट हैज, प्रोम्प है सॉरी, जो इनका प्रोनाउंसिएशन है वो प्रोम्प है, इसमें टी साइलेंट है, प्रोम्प। ईच प्रोम्प हैज ओनली वन कंक्रीट रिस्पॉन्स एंड स्टूडेंट्स कैन कैन कंप्लीट द एक्सरसाइज विदाउट अटेंडिंग टू मीनिंग। प्रॉम्प्ट का मतलब होता है क्विक, जल्दी ही, ठीक है, विदाउट एनी डिले, पंचुअल, तुरंत ही बच्चे जो होते हैं कोई चीज़ सीखते हैं उसका रिस्पॉन्स देते हैं, उनको उसकी मीनिंग नहीं समझ में आती, बिल्कुल मैकेनिकली मशीन की जैसी भरते जाओ, जैसा भरो वैसा ही निकाल लो, तो कहते हैं नहीं मैकेनिकल ड्रिल्स। मैकेनिकल का मतलब होता है मशीनी से काम करना, कंप्यूटर में जैसा इनपुट डालो वैसा ही आउटपुट निकाल लो, ज्यों का त्यों एज इट इज। इस प्रकार से बच्चे इसमें सीखते हैं। मैकेनिकल ड्रिल्स आर द लीस्ट यूजफुल, इसीलिए कैसी है, जो लीस्ट यूजफुल है, कम यूजफुल है, बिकॉज दे बियर लिटिल रिसेम्बलेंस टू रियल कम्युनिकेशन। जो बच्चे होते हैं उनके अंदर जो रियल कम्युनिकेशन होता है उससे लिटिल होता है, रिसेम्बलेंस का मतलब मिलान, मतलब जो रियल हमारा जो कम्युनिकेशन होता है वो अलग प्रकार का होता है। ऐसे आपने क्या सीख लिया, आपने रट्टा मार मार के कोई चीज़ें ड्रिल करके सीख ली तो आप उनका यूज नहीं कर पाएंगे। कुल मिला के एक मेथड है मैकेनिकल ड्रिल्स, किसका, ग्रामर की प्रैक्टिस करने का। दे ओनली रिक्वायर पेरोटिंग ऑफ ग्रामर ए रूल। जो पेरोटिंग का मतलब होता है माइंडलेस प्रैक्टिस, प्रैक्टिस के ऊपर मार प्रैक्टिस किए जा रहे हैं, समझ में नहीं कुछ भी आ रहा है लेकिन प्रैक्टिस, माइंडलेस प्रैक्टिस किए जा रहे हैं रूलों की, ठीक है जी। किस मेथड में हम करते हैं, किस प्रकार किससे हम करते हैं, मैकेनिकल ड्रिल में। मैकेनिकल का मतलब ये होता है मशीनी प्रकार से काम करना। दे इनकरेज मेमोराइजेशन ऑफ इरेगुलर फॉर्म्स एंड वोकेबलरी आइटम, जिसमें क्या होता है कि हम याद करने पर ध्यान देते हैं इरेगुलर वे में, ठीक है, कोई भी है इसको याद कर लिया उठा के, वोकेबलरी तो आपकी बढ़ जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, इम्प्रूव कर लेंगे, लेकिन आप उसका एक्चुअली कंटेक्चुअल में मीनिंग नहीं समझ पाएंगे, यूज नहीं कर पाएंगे। ये कौन सी हमारी हो गई, ड्रिल ने, ड्रिल में कौन सी ड्रिल हो गई, मैकेनिकल ड्रिल। अब आगे चलते हैं। अब मीनिंगफुल ड्रिल क्या होती है, एक मीनिंगफुल ड्रिल भी होती है प्रैक्टिस। मीनिंगफुल ड्रिल्स कैन हेल्प स्टूडेंट टू डेवलप अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्किंग ऑफ रूल्स ऑफ ग्रामर बिकॉज दे रिक्वायर स्टूडेंट टू मेक फॉर्म मीनिंग कोरिलेशन। इसमें ये अच्छी होती है, इसका नाम ही अच्छा मीनिंगफुल ड्रिल, मतलब वर्डों के मीनिंग निकाल निकाल के समझ समझ कर उनको जो है यूज करना। जैसे एग्जाम्पल लिखा है, दे हैव ओनली वन करेक्ट आंसर, इसमें एक ही करेक्ट हो, जैसे गुड बेटर बेस्ट है। अब हमको ग्रामर की नॉलेज ही नहीं है, हम बेटर की जगह गुड को यूज कर देते हैं और गुड की जगह पर बेस्ट को यूज कर देते हैं। अगर हमको पता होगा कि नहीं ये तीनों डिग्रियां हैं, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री का यूज कहाँ पर होता है, कंपैरेटिव डिग्री का यूज कहाँ पर होता है, पॉजिटिव डिग्री का यूज कहाँ होता है, तभी तो एक हमारी मीनिंगफुल लर्निंग हो पाएगी ग्रामर की। तो ये जो मेथड होता है वो वेस्ट मेथड होता है, कौन सा, मीनिंगफुल ड्रिल्स। थर्ड हमारा क्या है, कम्युनिकेटिव ड्रिल्स। हम कम्युनिकेट कर कर भी जो ग्रामर की प्रैक्टिस कर सकते हैं। कम्युनिकेटिव ड्रिल्स रिक्वायर स्टूडेंट टू बी अवेयर ऑफ द रिलेशनशिप अमंग फॉर्म मीनिंग एंड यूज। हाँ, अब आप किसी से कम्युनिकेशन कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं इंग्लिश में ही, अब आपको किसी वर्ड का यूज नहीं पता और आप उसको यूज किए जा रहे हैं, हो सकता है वो निगेटिव सेंस में ही बंदा समझ ले, हम वो करना कुछ कर रहे हैं कुछ, ठीक है। तो जो कम्युनिकेशन होता है उसमें जो वर्ड्स होते हैं उनका बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है रोल। इन कम्युनिकेटिव ड्रिल्स स्टूडेंट टेस्ट एंड डेवलप देयर एबिलिटी टू यूज लैंग्वेज टू कन्वे, कन्वे मतलब अपने आइडिया को देने के लिए, आइडियाज एंड इन्फॉर्मेशन, जो भी अपने आइडियाज होते हैं वो उसको कम्युनिकेशन के द्वारा कन्वे कर पाते हैं। तो कौन कौन सी मेथड्स होते हैं, ड्रिल्स होती हैं, कम्युनिकेटिव ड्रिल्स, मीनिंगफुल ड्रिल्स और मैकेनिकल ड्रिल्स। ये क्या थी, देर आर 3 टाइप्स ऑफ ग्रामर एक्सरसाइज। आप 3 प्रकार से ग्रामर की प्रैक्टिस बच्चों को करवा सकते हैं।
चलिए इतना ही छोटा ही था हमारा सेशन, कंप्लीट हो गया। ठीक है, मैं आप लोगों को बता दूं, ये तो हमने केवल अभी चैप्टर पढ़ा है। अब इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हम टॉप 50 आप लोगों के लिए प्रैक्टिस करवाने हैं। जैसे कि हमने इंग्लिश में शुरू किया, सॉरी हिंदी में सीरीज शुरू की है टॉप 50 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पेडागोजी के, हम इसके भी हम लोग करेंगे। आपकी बिल्कुल ऑल अबाउट इंग्लिश का डर खत्म हो जाएगा और इंग्लिश में आप एक अच्छा स्कोर करके आएंगे। ठीक है, प्लीज़ बिलीव मी, आप बस इस चीज़ को पढ़ते रहिए। जो प्रीवियस ईयर हम प्रैक्टिस करवाएं तो उसमें हम फिर साथ साथ में हम इनके ऊपर डिस्कस करते चलेंगे। चलिए क्लास को कंप्लीट करते हैं। ठीक है, जिसने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब ना किया, सब्सक्राइब करने जुड़ जाएं हमारे साथ और हम लोग मिलकर तैयारी करते रहेंगे। ठीक है, आप सीटेट को उखाड़ फेंकेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। आपको अभी मैं बहुत सी ऐसी ट्रिक्स बताऊंगा अभी, ठीक है, टाइम आने पर। चलिए क्लास को कंप्लीट करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।